12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सरकार ने अनाउंस किया कि वो इंडिया की कैपिटल को कोलकाता से दिल्ली मूव करना चाहते हैं। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने पार्लियामेंट की एक बिल्डिंग को दिल्ली में कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, जिसको 1927 में उस वक़्त के इंडिया के जो वाइसरॉय थे, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया और तब से इंडिया में पार्लियामेंट बना। और इसके बाद 15 ऑफ अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश सरकार से आज़ाद हो जाता है। और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने 26 ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया और इस कॉन्स्टिट्यूशन को 26 ऑफ जनवरी 1950 को इनेक्ट किया गया। और इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर इंडियन नेशनल कांग्रेस के तहत सरकार बनाई और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है हमारे देश में बनी और ब्रिटिश की बनी हुई पार्लियामेंट को यूज किया। अगले कई सालों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडियन पॉलिटिक्स को चलाया और ओल्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग को यूज किया। लिटिल बिट जो भी चेंजिंग थी, इन्होंने जो जो चेंजिंग कर रही थी उसमें चेंजिंग की। उसके बाद थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन भी की, लेकिन जब 2014 में बीजेपी की सरकार आती है, यानी मोदी गवर्नमेंट जब इंडिया में आती है, तो देश के अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग जो है देखने को मिलती है। ख़ासतौर पर श्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया, जो ओल्ड पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग थी उसको चेंज करने का सोचा और न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो इन्होंने बनाने का सोचा। जिस जिसके चलते 10th ऑफ दिसंबर 2020 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी ने इस न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रखा। और ये न्यू पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है, ओल्ड पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो है इसका कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। अब ये पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है और इसकी कंस्ट्रक्शन का काम इंडिया सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सौंपा गया था। और उस वक़्त इस न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग को बनाने के लिए एस्टिमेट कॉस्ट 971 करोड़ बताई गई थी। अभी ये बिल्डिंग जो है 862 करोड़ में कंप्लीट हो चुकी है। 20 ऑफ मई 2023 को इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट किया गया है और इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने वाले का नाम मिस्टर भीमर पटेल है। अब हम बात करेंगे ओल्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग और न्यू पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है, इन दोनों में फर्क क्या है। ओल्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग को सामने से देखा जाए तो वो सर्कुलर शेप में दिखाई देती है। अगर उसको ऊपर से देखा जाए तो वो जो ओल्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, वो 3 चैम्बर में डिवाइड है और इन तीनों चैम्बर्स को 120 डिग्री के एंगल से सेपरेट किया गया है। एक चैम्बर को लोकसभा, दूसरे चैम्बर को राज्यसभा और तीसरे चैम्बर्स को लाइब्रेरी बनाया गया था और इन तीनों के सेंटर में एक सेंट्रल हॉल बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की जॉइंट सीटिंग के लिए किया जाता है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए न्यू पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है, इसमें नेशनल सिंबल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। यानी जो लोकसभा का चैम्बर है, इसमें थीम्स का इसमें नेशनल बर्ड्स का थीम्स का इस्तेमाल किया गया है। और अगर राज्यसभा की बात करें हम, तो इसमें नेशनल फ्लावर यानी कि लोटस, और अगर हम सेंट्रल हॉल की बात करें तो नेशनल ट्री यानी बनयान ट्री का इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही साथ पार्लियामेंट के एमपीज के लिए सेपरेट लॉज, वीआईपी लॉज और ऑफिस फैसिलिटीज भी मौजूद हैं। सेकंड जो मॉडिफिकेशन इस न्यू बिल्डिंग में की गई है, पहली जो बिल्डिंग थी उसमें लोकसभा के जो एमपीज थे 550 जो है सीटिंग कैपेसिटी थी। जो अब न्यू वाली है, इसमें 880 जो है सीटिंग कैपेसिटी जो है बनाई गई है। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के हिसाब से एक्चुअल सीट्स को अगर हम रीअलोकेट करें तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा 2026 में एमपीज की स्ट्रेंथ जो है 848 तक जा सकती है। और इसके साथ साथ न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग में डिजिटल इंटरफेसिस का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके साथ साथ स्मार्ट डिस्प्ले और बायोमेट्रिक का यूज होगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा की वोटिंग में आसानी होगी। फाइनली हमारी न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग की इनॉग्रेशन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी करेंगे 28 ऑफ मई 2023 में। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री 75 रुपीज का जो कॉइन है ये भी इशू करेंगे, क्योंकि देश को हमारे देश की 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंट है। और मैं आपको बताता चलूं कि जो है इस वीडियो को, जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको आप सब इंडियंस को जो मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि हमारी जो है न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, जो एक डिजिटल जो फंक्शनिंग से जो है वो
ओपनिंग हुई है और बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग है। मुझे लगता है ये किसी देश में जो है ऐसी पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो। आप देख रहे